गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपने पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को अनुभववादी परंपरा के जो दूसरे दार्शनिक हैं बर्कले, लॉक के पश्चात जो दूसरे दार्शनिक है बर्कले, उनकी दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी दी थी और उनकी ज्ञान मीमांसा की चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को बर्कले द्वारा जो अमूर्त प्रत्ययों का खंडन किया गया है उसके बारे में बतलाऊंगी। लॉक ये कहते थे कि मन है वो अपनी अमूर्तीकरण की शक्ति के द्वारा विभिन्न सरल प्रत्ययों से अमूर्त प्रत्यय का निर्माण करता है। लॉक ने जो 6 स्तर बताए थे ज्ञान निर्माण के, उसमें सबसे अंतिम में था अमूर्तीकरण। तो अमूर्तीकरण में सामान्य जो सार तत्व उसको सम्मिलित करके और एक अमूर्त प्रत्यय का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये मन अपनी सक्रियता से अमूर्तीकरण की शक्ति द्वारा सरल प्रत्ययों से अमूर्त प्रत्यय का निर्माण करता है। लॉक ने द्रव्य के प्रत्यय को ऐसा ही अमूर्त प्रत्यय माना है, लेकिन बर्कले अमूर्त प्रत्ययों की संभावना को असंभव मानते हैं। उनके अनुसार संसार में केवल विशेषों का अस्तित्व है, चाहे अस्तित्व रूप में हो या विज्ञान रूप में हो। बर्कले के अनुसार अमूर्त विज्ञान की कल्पना अनुचित है, क्योंकि हम ऐसे किसी गतिशील पिंड से गति के अमूर्त प्रत्यय का निर्माण ही नहीं कर सकते जो कि न तीव्र हो न मंद हो। उसके अनुसार गति होगी तो वह या तो तीव्र होगी या मंद होगी। ये दोनों बातें एक साथ असंभव है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हम कोई स्पीडी चीज़ का अमूर्त प्रत्यय बनाकर हम ये कहते हैं ये गति का प्रत्यय। गति का प्रत्यय जिसमें खुद में कोई गति नहीं है, ऐसा कोई प्रत्यय कैसे हो सकता है? तो हम किसी गतिशील पिंड से गति के अमूर्त प्रत्यय का निर्माण कर ही नहीं सकते। उनके अनुसार यदि अमूर्त प्रत्यय को वास्तविक मान भी लिया जाए तो उसको प्राप्त करना सभी व्यक्तियों के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि बालक, छोटे बच्चे अमूर्त प्रत्यय का निर्माण कर ही नहीं सकते। फिर भी उनके दैनिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता, वे आपस में बातचीत करते हैं, सब करते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अमूर्त प्रत्ययों के नहीं होने से भी व्यक्ति के संभाषण में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। अगर हम अमूर्त प्रत्यय की कल्पना न भी करें तो भी जो हमारा दैनंदिन जीवन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। बर्कले सार्वभौम सत्यों के अस्तित्व के लिए भी अमूर्त विज्ञानों की सत्ता में कहते हैं, बर्कले कहते हैं कि सार्वभौम जो सत्यों के विश्वास के लिए, अस्तित्व के लिए अमूर्त प्रत्ययों की सत्ता विश्वास करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सार्वभौम सत्य की सिद्धि के लिए अमूर्त प्रत्ययों की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे कि हम किसी समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह निष्कर्ष अन्य सभी प्रकार के त्रिभुजों के बारे में भी सत्य होगा। तो बर्कले कहते हैं कि ये निष्कर्ष सभी के बारे में इसलिए सत्य नहीं होता कि हम उसे त्रिभुज के किसी अमूर्त प्रत्यय के आधार पर सिद्ध करते हैं, बल्कि वो इसलिए सत्य सिद्ध होता है क्योंकि विशिष्ट त्रिभुज के द्वारा ही उसको सिद्ध किया जाता है। तो बर्कले का कहना है कि जो ये अमूर्त प्रत्यय की जो कल्पना है ये कहीं ना कहीं असंगत है। हम कैसे किसी ऐसे अमूर्त विज्ञान के निर्माण नहीं कर सकते हैं। बर्कले अमूर्त विज्ञानों की सत्ता तो स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो सामान्य प्रत्ययों की सत्ता जरूर स्वीकार करते हैं। और वो कहीं ना कहीं सामान्य शब्द का प्रयोग एक विशेष सामान्य वस्तु के लिए नहीं करते, वरना एक वर्ग की सभी वस्तुओं के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि सामान्य शब्द किसी सामान्य तत्व या प्रत्यय के लिए प्रयुक्त न होकर विशेष प्रत्यय के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि विशेष प्रत्यय ही एकमात्र सत्य है। तो बर्कले के अनुसार ये विशेष प्रत्यय ही जो होते हैं वो हमारे सामान्य प्रत्ययों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज है, 5 प्रकार के त्रिभुज हैं, वो पांचों त्रिभुज है वो अपने आप में विशेष प्रत्यय हैं, लेकिन वो चूंकि त्रिभुज है तो वो सभी सामान्य त्रिभुज के अंतर्गत सामान्य त्रिभुज के प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएंगे और उस सामान्य त्रिभुज के प्रत्यय का प्रतिनिधित्व वो 5 प्रकार के त्रिभुज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने उन 5 प्रकार के त्रिभुज में से कोई सार निकाल के ऊपर आसमान में या कहीं और स्थापित कर दिया कि नहीं देखो वो सार तत्व है, वो इन त्रिभुज जैसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो पांचों जो त्रिभुज जो विशेष त्रिभुज है वो ही सामान्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार
विशेषों से पृथक सामान्य प्रत्ययों का अस्तित्व नहीं है, बल्कि विशेषों को ही अपने वर्गानुसार प्रतिनिधित्व करने का सामान्य प्रत्यय कहा जाता है। इस अर्थ में बर्कले के सामान्य प्रत्यय है वो एक प्रकार का साइन मतलब संकेत मात्र है। अब हम बात करते हैं जड़ तत्व के खंडन की। बर्कले भौतिकवाद को स्वीकार नहीं करते। भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद एक तत्वमीमांसी अवधारणा है जो मन से स्वतंत्र, मन से पृथक, हमारा जो मानव मन है उससे स्वतंत्र जड़ तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करती है कि हमारा जो हम विषय के रूप में उसको देखें या न देखें इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे मन से स्वतंत्र जड़ तत्व के अस्तित्व को वो क्या है, स्वीकार करता है भौतिकवाद। जड़ तत्व को ही मूल तत्व मानते हुए सृष्टि की व्याख्या करने का भौतिकवाद वो प्रयास करता है। लेकिन बर्कले भौतिकवाद की इस मूल मान्यता को अस्वीकार करते हुए मन से स्वतंत्र जड़ तत्व के अस्तित्व का खंडन करते हैं और चेतन तत्व को ही वो एकमात्र मूल तत्व मानते हैं। बर्कले के अनुसार गुणों के अधिष्ठान के रूप में, मतलब गुण कहाँ रहेंगे, कौन धारक है गुणों का, तो गुणों के अधिष्ठान के रूप में किसी जड़ तत्व को स्वीकार करना उचित बात नहीं है, जैसा कि लॉक ने किया था कि गुणों के अधिष्ठान के रूप में भौतिक तत्व को स्वीकार कर लिया था। बर्कले कहते हैं ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व का ज्ञान न तो हम प्रत्यक्ष द्वारा कर सकते हैं, न हम अनुमान द्वारा कर सकते हैं। ये अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम साक्षात रूप में जड़ तत्व का ज्ञान नहीं कर सकते, न हम इसका अनुमान लगा सकते। लॉक ने तो गुणों के माध्यम से भौतिक वस्तु का अनुमान लगाया था, बट बर्कले को वो भी स्वीकार नहीं है। बर्कले जड़ तत्व के अस्तित्व का खंडन करने का प्रयास करते हैं और इसके खंडन करने का उद्देश्य ये था कि भौतिकवाद को त्याग कर आध्यात्मवाद की स्थापना करना, ये इनका प्रमुख लक्ष्य था। तो उनका प्रमुख लक्ष्य धार्मिक था, अतः धर्म की सर्वोच्चता स्थापित करने और ईश्वरवाद को किसी प्रकार की हानि से बचाने के लिए बर्कले जड़ तत्व का खंडन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास था कि जड़ तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करने से ईश्वरवाद को अखंडनीय हानि होती है। तो उनके अनुसार ईश्वर के अतिरिक्त किसी ऐसे तत्व को स्वीकार करना जो हमारे समस्त ज्ञान का कारण हो, फिर भी स्वयं अज्ञेय हो, तो ऐसा करना हमारे कहीं ना कहीं हमारे अनिश्वरवाद की ओर, संशयवाद की ओर, इस ओर ले जाता है कि हम जिस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे, जिसका ज्ञान ही नहीं कर पा रहे, जो चीज़ अज्ञेय है, जो भौतिक वस्तु अज्ञेय है, फिर भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं अनुमान के आधार पर। तो ऐसे स्वीकार करना कहीं ना कहीं किस दर्शन में क्या स्थापित कर देगा, अनिश्वरवाद को और संशयवाद को। तो इस प्रकार बर्कले के अनुसार जड़ तत्व को स्वीकार करने से धार्मिक और नैतिक पतन की पूरी संभावना रहती है, और इसके अतिरिक्त जड़ तत्व को स्वतंत्र सत्ता मानने से मन और ईश्वर के संबंध की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। भी मन का ईश्वर का फिर क्या संबंध है भौतिक तत्वों से। इस कारण बर्कले जड़ तत्व भौतिक जगत के कहीं ना कहीं निराकरण का प्रयास करते हैं और जड़ तत्व के खंडन के लिए वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की युक्ति देते हैं, एक तार्किक युक्ति और एक ज्ञान मीमांसी युक्ति। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन दो युक्तियों के बारे में बतलाऊंगी। थैंक यू।